बिलरियागंज आजमगढ़ स्थानीय थाना बिलरियागंज के ग्राम बरौली दिवाकर पट्टी वादी सूर्यकांत शुक्ला पुत्र श्रीकांत शुक्ला गाटा संख्या 184 विपक्षी के घर के सामने है, जिसमें विपक्षी द्वारा कब्जा किया गया। इसी दौरान दिनांक 26 मार्च को सुबह विपक्षी सत्यनारायण पांडे पुत्र शशिधर पांडे, विजय नारायण पुत्र जय नारायण, संतोष पांडे पुत्र त्रिभुवन पांडे, दीपक पांडे पुत्र जय नारायण, शिव नारायण पांडे पुत्र स्वर्गीय शशिधर पांडे ने मिलकर वादी के जमीन को कब्जा करने लगे। इतने हमारे पिता श्रीकांत शुक्ला, राजकुमार शुक्ला व महिमा शुक्ला मना करने गईं तो उपरोक्त लोग गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडा लेकर घर में घुसकर बुरी तरह से मारने पीटने लगे। इसी दौरान पिता के सर में गंभीर चोट लग गई, वह बेहोश होकर गिर गए और शोरगुल होने पर गांव के लोगों ने इकट्ठा होने लगे। यह देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इसी संदर्भ में थाना बिलरियागंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया और वादी के पिता श्रीकांत पुत्र राम बेलास उम्र लगभग 67 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर लखनऊ के लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसमें इलाज के दौरान कल शाम को उनकी मौत हो गई, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और परिजन शव को लेकर देर रात घर आए और दाह संस्कार के लिए मना कर दिए, जिससे बिलरियागंज थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, रौनापार थानाध्यक्ष विजय प्रकाश सिंह व महाराजगंज थानाध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा आदि मौके पर उपस्थित रहे। वहीं परिजनों की मांग थी कि प्रशासनिक अधिकारी कोई मौके पर आए, हम लोगों को सुरक्षा मुहैया आदि करवाए, जिसमें सीओ सगड़ी, शुभम टोड़ी व एसडीएम सगड़ी मौके पर आए और सारी मांगों को सुना, परिजनों को आश्वासन दिया और प्रशासन ने बताया कि जो भी उचित कार्यवाही होगी किया जाएगा और जो सरकार द्वारा अधिक से अधिक धनराशि दिया जाएगा, जिसमें परिजनों ने शव को दाह संस्कार के लिए दोहरी घाट में दाह संस्कार किया गया। मेरा नाम महिमा शुक्ला है और मेरे पति का नाम राजकुमार शुक्ला और मेरे ससुर जो इस समय जो एक्सपायर होके हमारे दरवाजे पर पड़े हुए हैं और हम अपनी उसकी मिट्टी तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और जब तक यहाँ डीएमएसपी खुद यहाँ उपस्थिति नहीं देंगे और अपना कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक अपनी मिट्टी बनाकर और उनकी पूजा करूंगी, लेकिन मिट्टी को जाने नहीं दूंगी। बस हमारी यही 100 क्वेश्चन का एक आंसर कि बस मेरी न्याय सुने, इंसाफ दे हमको और हमारे जो प्रशासन इस समय उपस्थित है उन लोगों का कहना है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन हमों का कहना कोई कुछ कहना नहीं मानते जब तक वो लोग लिखित कोई प्रमाण ना दे। इनको कौन कौन मारा है? जय नारायण, शिव नारायण, विजय नारायण, गौरव, दीपक, दिनेश, संतोष। किस लिए मारा गया? सत्यनारायण। किस लिए मारा? जमीन विवाद के लिए। वो भी जमीन का बहुत 2-4 बिस्सा नहीं था, शायद जितना वो लोग इधर उधर फेंक करके अपने आप को बच रहे हैं, अगर खरीदे होते तो शायद 4 गुना मिल गया होता, लेकिन एक गरीब को बस सताने की उनकी सोच थी, जो घर में फावड़ा और रंपा से ला करके उसको बेरहम बेमुरव्वत उसको उस पर हमला किया गया और सीधे आज मौत के काल में घुस गए हैं। और जो हम लोग इस समय न खाए न पिए 10 दिन से सड़कों भड़क रहे हैं, कोई हम लोगों की खोज नहीं कर रहा कि मैडम आप कैसे क्या कर रही हैं, बताइए हम किस दरवाजे पर जाए। अभी क्या मिट्टी की सब लोग पड़ी है, आप मिट्टी कर दीजिए। जब किसी का जीव चल गया वो तो खुद ही निर्जीव हो गया। निर्जीव में क्या रखा हुआ है? निर्जीव को तो आप काट सकते, सड़ा सकते, गला सकते हैं। निर्जीव में क्या यही है ना। ये जमीन का मैटर कितने दिन से चल रहा था? सर तो चल तो रहा तो बहुत दिन से, लेकिन ये लोग 15 दिन से काफी हम लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाए सुलह करने का, लेकिन हम लोग सुलह नहीं किए क्योंकि पक्की पैमाइश का इन लोगों का मतलब हम समय दिए। एक मिनट आप मत बोलिए, आप नहीं एक मिनट आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। पक्की पैमाइश का समय दिए, टाइम दिए, फिर भी ये लोग सोचे जमीन किसी और का है तो निकल जाएगा, इसीलिए सिकुड़ करके तुरंत क्या कर दिए, तुरंत सोचे इनको मौत की घाट ही उतार दिए और वही किए लोग। एक बुजुर्ग बैठा था जो उसको पता है वो क्या किए तो उस पर भी मार दिए हैं, तो 2 लोग तुरंत घायल हो गए। क्या प्रशासन से आपने मदद मांगी थी? प्रशासन से मांगी थी नहीं, मांगी हूँ, मांग रही हूँ। अब उनकी क्या सोच, न्यायालय कार्यालय, लेकिन हम सोच रहे जब आप
यहाँ पे से क्या निर्णय करने आएंगे, तो निर्णय करने का मतलब कुछ एक्शन भी लीजिएगी तभी तो निर्णय कर सकते हैं। एक बात की क्या कीमत होती है? क्या डीएमएसपी के लिए किला ऑफिस भी बनी है? रोड नहीं बना, उस पर चलने के लिए नहीं बना है। कॉल ही बना है कि फोन करो तब हम जानेंगे। फेस टू फेस बात करना नहीं, देखना है उनको क्या स्थिति, कैसे परिवार है, उनको क्या यहाँ से दूरदर्शन लगा है, चैनल फिट हुई है, देख रहे हैं हमारी स्थिति को। इसमें मतलब प्रशासन द्वारा आपको मदद नहीं दी गई है? प्रशासन द्वारा नहीं, हमारी मदद में बिल्कुल नहीं लगी है। बस जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं वही हमारे मदद के लिए सपोर्ट मांग रहे। बताएं हम सपोर्ट कैसे दें? हमारे सामने एक आदमी अगर खड़ा हो जाए कि आपको परिवार को हम जीवन यापन देंगे, तो हम अभी मिट्टी को तुरंत दे देंगे कि आपको उसको फूल माला भी अर्पित नहीं करेंगे, आप ले जाइए, जैसे भी हो उसको करिए। लेकिन हमारी यही मांग है कि मिट्टी को तब तक नहीं देंगे जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा। इस घर पे एक्शन नहीं चलेगा, हमारे सामने एक्शन चलेगा, हम वही प्रमाणित समझेंगे। और या तो डीएमएसपी आके यहाँ कुछ साबित करें, हमारे दरबार उनको आना जरूरी आवश्यक समझेंगे। अच्छा, तो किसकी मांग है कि वो आ जाए तब तक हम मिट्टी नहीं जाने? हमारे समस्त लोगों, हमारे पूरे परिवार की, जिसका सुहाग गुजरा उसकी मांग है, और किसका मांग रही है? एक क्या मतलब मर्द की औरत की औकात को कैसे समझेगा? मर्द क्या जानता है? उसको तो किसी चीज की दर्द नहीं होता है। लेकिन जब एक बेटे की विदाई होती है, जब एक सुहाग गुजरता है, तो एक माँ को ही पता चलता है। और आदमी लोगों में क्या कुछ नहीं है, इधर कुछ और, उधर कुछ और, उधर कुछ और। हम आदमी के गवाहों को कुछ गवाह नहीं समझते। ठीक। मैं राम शिरोमणि पांडे, मैं अंबेडकर नगर का मूल निवासी हूँ और मेरे सगे बहनोई थे और मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन किए। ये झगड़ा आज से नहीं, कई महीनों से चल रहा है। 2 बार थाने पे गए और थाने वाले के और लेखपाल को गए, उप जिला अधिकारी के पास एसडीएम को दिया गया। ये मौके पर दरवाजे पे जहाँ गांव का पानी संरक्षित होता था बरसात में, वो जो है जमीन हड़प करके कब्जा कर लिए हैं। बाहुबली और पैसे वाले हैं। और एक मतलब भारतीय संविधान में सबको जीने का अधिकार, समानता का, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन इनका मन 2 बार इन्होंने वार किया, हल्का हल्का वार किया। जब पैसा दे करके थाने में राजस्व संग्रह अधिकारी को सुलह सपाटा करके काम खत्म हो जाता। कई बार वारदात, कई बार वार्ता हुई। और जब इन्होंने कई बार वार्ता हुई तो हमारे पास फोन किया। मैं कहा आता हूँ, सुलह करूंगा, नहीं तो इसके आगे पक्की पैमाइश करा करके जहाँ जो जिसका निकलेगा उसका बंट जाएगा। उसी बीच जो है होली में मन बनाकर इकट्ठा हुए थे। होली के दूसरे दिन पुलिस विभाग वाले अपनी होली खेल रहे थे। 2 तक यहाँ तक आए नहीं, कोई नहीं आया। पुलिस प्रशासन 2 दिन के बाद अपनी फोटो खींच करके अपनी एक मतलब फर्ज अदायगी की और पुलिस वाले ने कोई भी हमारे साथ मतलब जरा सा भी सहयोग नहीं किया। और उसके बाद जब मैं रिश्तेदार से पूछा, ये मरणावस्था में चले गए, यहाँ से रिफर कर दिए गए, और नहीं तो सीएमओ ऑफिस के मोहम्मदम डॉक्टर सबको दूर से फटकार करके भगा दिया। और उस पार्टी से भी पैसा लेकर के जो धारा हमारे ऊपर लागू हुई थी थाने पे, वही धारा, वो भी पैसे के बल पर शिव नारायण पांडे, जय नारायण पांडे, विजय नारायण पांडे, तीनों सत्य नारायण पांडे, ये सब मिल करके मुड़ीकटवा पांडे, ग्राम बरौली देवरापट्टी के रहने वाले मुड़ीकटवा पांडे, इनका मन बढ़ गया। ये पैसे के बल पे हम कहे, हमसे हमारे रिश्तेदार से कहे, एक हमारे रिश्तेदार इनके रिश्तेदारी में कहे हम थाने को खरीद लूंगा, मैं जिले को प्रशासन को खरीद लूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, सामने आएगा देखा जाएगा। और इनका ये बुजुर्ग आदमी हमारे सामने खड़े हैं, उनके लड़के की हत्या कर दी गई। और ये बेचारे दिन दहाड़े जो आकर के धारदार अपलैस असलहा लहराते हुए 5-7 लोग इकट्ठा हुए थे और 3-4 लोग दौड़कर रंबे और फारसा से एकदम उनके ऊपर धारदार से हथियार से एकाएक पीछे से आक्रमण किए और लहूलुहान बेहोश अवस्था में 3 लोग हो गए। इनके घर पे कोई था नहीं और इनको भी मारे कजरी जम गई। और आज यह स्थिति, अगर प्रशासन पहले से चौकन्ना रहा होता, उप जिला अधिकारी महोदय अगर चौकन्ना रहे होते, अगर राजस्व अधिकारी पैसा नहीं लेकर के खा के चले जाते थे क्या, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन प्रशासन पूरी तरह असफल रहा। आजमगढ़ जिला प्रशासन को इन्होंने हर जगह अपना अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन प्रशासन ने मौन रहा। जब जाना प्रशासन की मामला संगीन हो गया है, तब जो इस पार्टी से 3-3 गाड़ियां हमारे जो है थाना लगा दिया गया हमारे दरवाजे पे। हमें समानता, हमें जीने का अधिकार भारतीय संविधान में नहीं है। एक आदमी गरीब रहेगा, वो मार दिया जाएगा। उसके बाद हमारी सरकार, हमारा प्रशासन आजमगढ़ जिला का पूरा मौन रहा। और उसके तरफ से जो धारा हमारे तरफ से लगी गई, मोहम्मदम सिद्दीकी जो सदर अस्पताल में मर्डर और क्राइम केस को देखते हैं डॉक्टर, वो पैसा खा करके
पार्टी से उसकी धारा उसकी भी मजबूत की है। और ये कह रहे हैं बुड़कटवा पांडे, जय नारायण पांडे, ये कहते हैं हम पैसे के बल पे जम खरीद लेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद ग्राम बरौली और पूरा आजमगढ़ जिला प्रशासन, मैं बिलरियागंज थाना को नमस्कार करता हूं कि ऐसी घटना पर इन्होंने पहले से एक्शन कोई नहीं लिया। आज तक विगत दिनों से ये घटना चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई आज ये दिन देखने को मिला इनकी यहाँ से जान लहूलुहान होकर के बाप पूत चले गए। और हम उनके रिश्तेदार हैं, मौके पर आते रहे, जायजा लेते रहे, लेकिन सामने जब घटना आई लखनऊ भगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि वो हाथ से निकल गए, 1 हफ्ते में मर कर। प्रशासन का एक दावा कि अमित लोगों पर अरेस्ट कर चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ाने को एक को बैठाए हैं, केवल एक को अरेस्ट किए हैं। ये हमें दिखाने के लिए संतुति दी जा रही है, कुछ हुआ नहीं है, जान लीजिए। वो अपना निष्पक्ष है। 3 दिन जब तक उनके दरवाजे पे बुलडोजर नहीं चलेंगे, 3 बिस्सा सरकारी तालाब का गड्ढा नहीं उनकी जो है ढवाएंगे, तब तक हम लाश वहीं बिलरियागंज थाने के रोड पर ले चल रहे हैं। वहीं पे हमारा जो है अनशन होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम मार झगड़ा नहीं करेंगे, वहीं पर हम बैठेंगे और सभी आदमियों को लेकर के। उसके बाद मुर्दा जब तक जिला प्रशासन नहीं आएगा, मुख्यमंत्री से बात नहीं होगी, एसपी नहीं आएंगे, जिला अधिकारी नहीं आएंगे, तब तक वहाँ से हम चौक से लाश हटाएंगे।